बालोतरा जिले के कुंडी गांव के वन्य जीव प्रेमी युवाओं ने घायल और बीमार वन्य जीवों के लिए एक छोटा रेस्क्यू सेंटर तैयार किया है, जिसमें हिरन, खरगोश, मोर सहित अन्य वन्य जीवों की सेवा की जाती है। वन्यजीव प्रेमी बिश्नोई समाज बाहुल्य के इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिरन सहित अन्य वन्यजीव संरक्षित हैं, लेकिन शिकारी कुत्तों, सड़क हादसों या खेती की ताराबंदी में उलझकर घायल होने वाले इन जीवों के लिए वन जीव की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होने पर गांव के युवाओं ने ही अपने स्तर पर यह कदम उठाया है। जन सहयोग से यह रेस्क्यू सेंटर तैयार किया गया है और इस सेंटर में घायल और बीमार वन्यजीवों की चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं। यहां उपचार के बाद इन वन्यजीवों को वापस विचरण के लिए वापस छोड़ दिया जाता है और इस रेस्क्यू सेंटर संचालन की व्यवस्था के लिए कई भामाशाह भी आगे आकर मदद कर रहे हैं। इन युवाओं का कहना है कि सरकार और वन विभाग भी उनकी इस पहल में आगे आए और एक क्षेत्र में एक रेस्क्यू सेंटर स्थापित करें ताकि हिरण सहित अन्य वन्यजीवों को संरक्षण मिल सके। यूँ तो वन्य जीवों के लिए सरकार कई तरह की स्कीमें लागू कर रही है, लेकिन जो दूर दराज के गांव हैं वहां तक वो स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी देखरेख को लेकर। लेकिन बात करें अगर बालोतरा ज़िले की, तो हम इस वक्त मौजूद है कुड़ी गांव में, जहां जो पूरा इलाका है जो वन्य क्षेत्र जीव है और जो बिश्नोई बाहुल्य पूरा जो इलाका है जो जीव प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। और इस कुड़ी गांव में ही जो घायल हिरण है या जो और भी वन्य जीव है उनकी देखरेख के लिए ग्रामीणों ने खुद बीड़ा उठाया है, क्योंकि वन विभाग द्वारा यहाँ ऐसी कोई रेस्क्यू सेंटर या वो उसकी व्यवस्था नहीं है। तो ग्रामीणों ने उन वन्य जीवों को बचाने के लिए खुद कदम उठाया। गांव में एक छोटा सा रेस्क्यू सेंटर बनाया है। उस रेस्क्यू सेंटर में आप देख सकते हैं कि कितने हिरण है, उसकी जो घायल हिरण यहाँ पहुँचते हैं उनकी सेवा की जाती है, उनको वापस दुरुस्त किया जाता है। जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर उनको वापस खेतों में छोड़ दिया जाता है। और ग्रामीणों की इस पहल और इन युवाओं की जो पहल है उसको लेकर बहुत तारीफ की जा रही है। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद है, जो रेस्क्यू सेंटर चलाने वाले हैं मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये सोच। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राकेश चांपानी है। बाकी जी, कैसे मन में आया ये कि ऐसा रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए इन वन्य जीवों के लिए? सर, ऐसी बात है कि बालोतरा जो वन विभाग में है, एक तो कोई साधन की व्यवस्था नहीं थी। पहले यहाँ रोज प्रतिदिन 5 से 10 रेस्क्यू आते थे, इसलिए हम हमारे स्तर पर गौशाला भेजते थे। तो गौशाला भेजने के लिए रास्ते में जब तक इनको एकांत नहीं मिलता है तब घबराहट से इनकी मौतें हो जाती थी। इसलिए हमारे युवाओं ने जो 1022 का मेरे करुणा सेवा संस्थान नाम से ग्रुप है, उसके माध्यम से पैसे इकट्ठे करके ये रेस्क्यू सेंटर बनाया है। अभी रेस्क्यू सेंटर शुरू हुए ने 2 महीने से अधिक हो गए हैं। 50 से 60 जानवर है जो बिल्कुल स्वस्थ होकर के बाहर खुले विचरण में छोड़ दिए हैं। आज भी 10 से 12 यहाँ पड़ रहे हैं। बात करें इस रेस्क्यू सेंटर में, तो इसमें किस तरह के कौन कौन से जीव है जो यहाँ आप लाते हैं या ग्रामीण यहाँ पहुँचाते हैं? किस तरह से यहाँ रेस्क्यू सेंटर तक पहुँचते हैं ये सारे जीव? 90% तो हम यहाँ जब भी सूचना मिलती है तो प्राइवेट गाड़ी किराया करके लेकर आते हैं। वहाँ यहाँ सरकारी डॉक्टर है, उनके माध्यम से इलाज करवाते हैं। ट्रीटमेंट हमारे भामाशाह के सहयोग से ला करके रखते हैं। भामाशाह के द्वारा इनके ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में ये एक मैसेज भेजते हैं कि भाई दवा की आवश्यकता है, तो कोई 1000, कोई 2000, कोई 500, जैसे भी अलग अलग लोग की श्रद्धा अनुसार जो पेमेंट डालते हैं उनके हिसाब से ये मतलब सब उनके खान पान के और दवा की व्यवस्था की जाती है। जी बिल्कुल, ग्रामीणों के सहयोग से और जन सहयोग से ये सारी जो है व्यवस्था की जाती है। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद है, उनसे जानेंगे। तो साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह बिश्नोई है। महेंद्र जी, कहा जाता है कि बिश्नोई जाति एक वन्य जीव प्रेमी के रूप में जानी जाती है, और आप युवाओं ने ये कदम उठाया पूरे गांव के जो आसपास के रेस्क्यू सेंटर ये बना के, जितने भी वन्य जीव यहाँ आते हैं घायल अवस्था में, तो किस प्रकार के घायल वन्य जीव यहाँ आते हैं? और सड़क दुर्घटना हो, चाहे शिकारी कुत्तों के शिकार? हाँ, यहाँ मतलब हर प्रकार के आते हैं, सड़क दुर्घटना वाले भी आते हैं। और आजकल क्या है कि जालियाँ, तारबंदियाँ हो गई है खेतों में जगह जगह, उनकी वजह से ये उसमें फंस के घायल हो जाते हैं, कोई आवारा कुत्तों द्वारा हो जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमको सूचना मिलती है तो राकेश जी चांपानी साहब मतलब जाते हैं वहाँ और इनको रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर में लाते हैं, उसका अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। और जब स्वस्थ हो जाते हैं तो कुछ को तो मतलब जो जंगल में विचरण करने लायक होते हैं तो उनको तो जंगल में भेज दिया जाता है, और बाकी जो मतलब होती है तो उनकी देखभाल की जाती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पर। क्योंकि इतना बड़ा वन्य क्षेत्र है, यहाँ हिरण बहुतायत में है, चाहे और भी जो वन्य जीव है, खरगोश है वगैरह, तो क्या फॉरेस्ट विभाग की तरफ से या वन विभाग की तरफ से कोई सुविधा है आसपास के गांव में? वन विभाग की तरफ से यहाँ मतलब कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि न तो बालोतरा जिले में कोई रेस्क्यू सेंटर है और न भी वन विभाग के पास कोई ऐसा साधन है कि जिसकी वजह से रेस्क्यू कर सके, और टाइम पर पहुँच भी नहीं पाते हैं वो कई बार तो।
तो इस वजह से मतलब ग्रामीण है जो अपने स्तर पर इनको मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी इसका इलाज करते हैं और इनका रख रखाव करते हैं। और बाकी अब ये मतलब 2 महीने से मतलब ये सुचारू हो गया है रेस्क्यू सेंटर, तो इसकी वजह से बहुत सारे जीव यहाँ आते हैं तो उनको बहुत कुछ फायदा हुआ और स्वस्थ हो जाते हैं, मतलब उनकी जान बच रही है। बहुत अच्छा महसूस करते हैं सर। हमें बहुत अच्छा होता है कि हम हिरण की सेवा करें, उनका रक्षण करें। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि गांव के युवाओं की पहल पर इन वन्य जीवों को जो सहारा देने का और उनको स्वास्थ्य करने का जो बीड़ा उठाया गया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और आसपास के दर्जनों गांव हैं जो ग्रामीण है वो भी इनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि वन विभाग भी कोई ऐसा कदम उठाए और इस ऐसे रेस्क्यू सेंटर को के लिए कोई व्यवस्था करे, सरकारी इस जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाए ताकि युवा है इन वन्य जीवों को बचाने में आगे आ सके। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, बालोतरा। बाड़मेर जिले में इस बार इंद्रदेव की बेरुखी के चलते किसानों के चेहरों पर अकाल की चिंता साफ दिखाई दे रही है। अमूमन जुलाई माह से पहले अच्छी बारिश के बाद किसान जो हैं वो खेतों में बुवाई कर देते हैं और अब तक खेतों में हरी भरी फसलें भी लहलाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बाड़मेर और उसके आसपास के इलाके में बारिश नहीं होने के कारण खेत खाली हैं। इस बार किसानों को मवेशियों के चारे और पानी की समस्या सता रही है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं दी जा रही है। ऐसे में पशुपालक पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।